बेकदर, हाँ बेकदर। क्या हुआ जुनैद, क्या सोच रहे हो? बताओ ना, ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर तो मरना ही बेहतर है। मारूख, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गई थी तुम? पूछा अपनी अम्मी से, ये क्यों लेकर गई थी उम्मीद को वहां? क्यों लेकर गई थी ये? क्या नीलम के घर? क्या ये सच है अम्मी? वो मुझे जाना था ना जुनैद का पता करने के लिए। तुम्हारी बेटी की खातिर खुदकुशी करने की कोशिश की थी उसने। बस इसी बात पे मैंने उम्मीद को कहा कि मैं जा रही हूँ तो तुम भी चलो मेरे साथ। इतनी सी बात पे तुम्हारी बीवी ने इतना हंगामा शुरू कर दिया। सरमद, मैं आपको कह रही हूँ, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फिर बदतमीजी करूंगी बहुत, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है सबके लिए। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात करनी है तुम्हें? वैसे ही तुम अपनी इतनी मनमानियां कर रही हो। बोलो उम्मीद, क्या कहना है? सबके सामने कहो। नहीं बाबा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर सकती उम्मीद? इसकी वजह तो आप जानती हैं ना। मारूख ही असल वजह है दोनों खानदानों के बीच में नफरत की। ना मारूख बीच में आती, ना ये सारा फसाद होता। क्या वाकई मारूख आंटी है उम्मीद की अम्मी की मौत के जिम्मेदार है? भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं सब। खैरियत तो है? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मामा की बातों में आके मैं उम्मीद को दुख पहुंचा बैठा हूं। कभी सोचा नहीं था कि मैं उसे धोखा दूंगा, मगर उसके सामने सच बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। डरता हूं कि जब उसे सच का इल्म होगा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। भाई, आपके पास उस वक्त कोई और रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, माना कि किसी का दिल दुखाना बुरी बात है, लेकिन अगर आप उसे ये सब नहीं कहते तो आपके पीछे घर नहीं आती। अब काम करें, आप खुदा पर छोड़ दें। इंशाल्लाह जो भी होगा आप दोनों के लिए बेहतर होगा। वैसे एक बात बताओ देव, क्या रमल ने तुमसे बातों बातों में कभी जिक्र किया कि उसकी फैमिली और हमारी फैमिली के दरमियान माजी में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई मेरी उससे। अब बताओ मुझे, क्या बात करनी है? बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से आपसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन वक्त और हालात इंसान को वहां लाकर खड़ा कर देते हैं जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। अरे बात क्या है? टॉक टू मी, बताओ मुझे। बाबा, आप और अम्मी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कैसा सवाल है? प्लीज बताइए ना, आप दोनों मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? बेहद। रमल और तुम पे जान भी कुर्बान है, और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत फिक्र करती है। वो तुम्हें कोमल की तरह सिसक कर मरते देखना नहीं चाहती, इसीलिए इस रिश्ते से इनकार कर रही है। मुझे यकीन है आपकी बात पर। आपने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन बाबा,
अभी जो मैं आपको अल्फाज कहने जा रही हूँ शायद वो आपको अच्छे ना लगे। ये अल्फाज कभी भी मेरे मुंह पर ना आते, लेकिन वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया है। आई ट्रस्ट यू। बोलो उम्मीद, मैं सुन रहा हूँ। बाबा, मैं जुनैद का रिश्ता कबूल करना चाहती हूँ। क्या? जी बाबा, वो इज्जत से मुझसे शादी करना चाहता है, अपनाना चाहता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसे कुछ हो जाएगा और शायद मैं भी मर जाऊंगी। अब आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ बोलिए ना। क्या हो गया है तुम्हें उम्मीद? तुम्हारे कुछ और ही ख्वाब थे और सोच थी। तुम कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर गुजरना चाहती थी, फिर ये सब। मेरे ख्वाब आज भी वो ही हैं। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, और जुनैद को मेरी पढ़ाई या मेरे करियर से कोई एतराज नहीं हो सकता। असल मसला तो ये खानदानी झगड़ों का है जो बरसों से चलते आ रहे हैं, और इतने बरसों में जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो ठीक नहीं था। क्या आप चाहते हैं कि ये झगड़े बच्चों के दरमियान अब भी रहें? जुनैद की हालत की वजह से उसके घर वाले इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर जुनैद से निकाह कर लो। लेकिन आप दोनों की मोहब्बत और तरबियत ने मुझे ये करने से रोक लिया, क्योंकि बाबा, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका सर झुके। मैंने हमेशा अपने दिल की हर बात आपसे शेयर की, और आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर अभी आपका जवाब इनकार में है तो मुझे ये फैसला कबूल है, क्योंकि बेटियों के नसीब तो माँ बाप के फैसलों से जुड़े होते हैं ना। कुछ पूछ रही हूँ मैं। बताए मुझे कि आपने क्या कहा है उम्मीद को, और नीलम ने क्या कहा है उसे। अरे कुछ नहीं कहा मैंने। अगर यकीन नहीं आता ना तो अपनी बेटी से पूछ लो। इसका मतलब है कि आप वरगला के लाई है उम्मीद को उस घर से। बस बीबी बस, बहुत हो गया, बहुत इल्जामात लगा लिए। अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। मोमानी, आप किस तरह बात करनी है नानो से? तुम चुप रहो ज़ारा। फरहान से यहाँ से लेके जाओ। चलो आओ। पहले रमल को मेरे खिलाफ किया, अब उम्मीद को मेरे खिलाफ करना चाहती हैं। मैंने किसी को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया बीबी, तुम्हारी अपनी हरकतें हैं जो आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम अपनी औलाद की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मैं खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, या आप मेरी बेटियों की खुशियों को बर्बाद कर रही हैं? तुमने जो सोचना है ना सोचो, क्योंकि बरसों पहले तुमने मेरे बेटे सरमद को मेरे खिलाफ लाके खड़ा किया था। पहले तुम्हारी बहन ने, फिर तुमने, और अब तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हारे आगे खड़ी हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। यही मकाफात है कुदरत का मारूफ, देखती रहना। क्या जमाना आ गया है। मकाफात अमल का दर्स वो लोग दे रहे हैं जो खुद जालिम हैं। एक बात याद रखें आप आंटी, मकाफात अमल तो होगा लेकिन आपके साथ, और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उम्मीद मेरा गुरूर है, उसकी तरबियत के लिए जमीन और आसमान एक किए हैं मैंने, और वो कभी आपकी बातों में नहीं आएगी।
वो कभी ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुक जाए, ये याद रखिएगा। उम्मीद क्या जुनैद तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है? जी बाबा, कुछ भी कर सकता है। उसे तो मासी की सच्चाई के बारे में मालूम ही नहीं है। वो तो बस दोनों फैमिलीज को दोबारा से जोड़ना चाहता है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो ठीक है, फिर बुला लो उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसके बाद ही फैसला करूंगा। आप सच कह रहे हैं? ट्रस्ट मी, आई जस्ट वांट टू मीट हिम वंस, ओके? रमल, देखो बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की, मगर मुझे लगता है जुनैद तुम्हारी किस्मत में नहीं। देखो बेटा, चाहे तुम मुझे बुरा समझो, मगर हकीकत तो यही है ना कि तुम जुनैद से मोहब्बत करती ही नहीं। वो तो उम्मीद के हसद में तुम ऐसा कर रही हो। अरे वरना तुम कहाँ जुनैद को घास डालने वाली हो? वो तुम्हारे काबिल कहाँ है? आप ये क्यों नहीं कहती कि आप मेरे साथ वही करी है जो आपने सारा के साथ किया था? उसे तो आपने डरा धमका के साइड पे कर दिया था। शायद मुझे भी धोखा देके एकतरफा करना चाहती है। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। कोमल आंटी के साथ भी यही किया होगा ना आपने? हाँ, और मेरी अम्मी के साथ भी यही चालें चली है आपने। सब समझ रही हूँ मैं। मेरे सामने आपका असली चेहरा आ रहा है। याद रखिएगा, जिस दिन मैं आपके खिलाफ हो गई ना, लग पता जाएगा आपको। मैं तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहती, बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। पता नहीं क्या बकवास कर रही है। जानती हो, आधी सच्चाई बताई थी मैंने तुम्हें, ताकि तुम अपने बड़ों से बदगुमान ना हो। जानती भी हो कि सच क्या है? तुम्हारी मां की कत्ल की जिम्मेदार है वो औरत। तुम पूरा सच नहीं जानती उम्मीद। नीलम, तुम्हारी दादी और तुम्हारी फुप्पो ने मिलकर मारा है मेरी बहन को। यहां तक कि तुम्हारी जान भी लेने की कोशिश की थी। वो मैं थी, मैंने बचाया था। तुम्हारे लिए मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, और तुम फिर वही कर रही हो। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो ठीक है, फिर बुला लो उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अम्मी, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? उम्मीद, जी अम्मी। आज से पहले तुम मुझे कभी अजनबी नहीं लगी। उस वक्त भी नहीं जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया था, तब भी नहीं लगी जब तुम रोती थी और मैं तुम्हें लोरी सुनाती थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल का तुम्हारे दिल से राब्ता खत्म हो गया है। क्या है तुम्हारे दिल में उम्मीद? बताओ मुझे। जी अम्मी, आपने ठीक समझा। मेरे दिल पर एक बोझ था जो अब हटता जा रहा है। सही सुनो, उन लोगों ने मेरे खिलाफ तुम्हें भी भड़का दिया, वरगला दिया।
उम्मीद, मत मानो उनकी बात। वो लोग ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे वो लोग जालिम नहीं मजलूम हैं, दोगले हैं वो लोग। सरमद के साथ भी यही किया था। बहुत वक्त लगा है मुझे उनके दिल से अपने लिए बदगुमानी दूर करने में, मगर तुम ऐसा मत करना उम्मीद, मत एतबार करना उन दोगले लोगों का, क्योंकि वो बदला ले रहे हैं तुमसे, मुझसे। बदला तो आपने भी लिया है उनसे और आज तक लेती आ रही हैं। नफरत का कोई मौका आपने जाने नहीं दिया आज तक। क्या ये सच नहीं कि नीलम आंटी और बाबा की शादी तुड़वाई आपने, अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया, यासिर अंकल के साथ बेवफाई की, उनका दिल तोड़ा और नीलम आंटी को घर से निकलवा दिया? ये सब इंतकाम नहीं था तो और क्या था? और आज उसे इंतकाम की आग में आप मेरी मोहब्बत को झुलसा देना चाहती? शायद आप भूल गई कि मोहब्बत क्या होती है, इसीलिए आप मेरी और जुनैद की शादी नहीं करवाना चाहती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी वही उम्मीद हो जो मेरा गुरूर थी। मैं तो इस गुमान में थी कि मुझे मेरी तरबियत और उम्र भर का सिला बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे मिलेगा। मैंने आज तक जो कदम उठाया ना उम्मीद, वो तुम्हारे लिए उठाया, तुम्हारी जान बचाने के लिए। और आज तुम मुझे ऐसा कह रही हो उम्मीद कि मुझे इंतकाम लेना था। अगर इंतकाम लेना होता तो मैं अदालत जाती, उनके दरवाजे खटखटाती, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम मेरी गोद में थी। और आज तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। बहक गई हो, भटक गई हो तुम। जुनैद के लिए तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत है उसका एहतराम करती हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। जानती हूं मैं तुम्हारी मां नहीं, लेकिन पाला है मैंने, इसलिए तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें सही राह दिखाई है और दिखाती रहूंगी, मगर मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मगर मैंने बाबा को अपनी ख्वाहिश बता दी है। मुझे जुनैद का रिश्ता कबूल है और मैं शादी भी उसी से ही करूंगी। ये जो पट्टी है ना तुम्हारी आंखों पर, ये जरूर हटाऊंगी मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे तो जैसे ही ज़ारा ने बताया मैं तो फौरन यहाँ चली आई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? उम्मीद मारूक के खिलाफ हो गई है। ऐसा क्या जादू किया है आपने और नीलम ने उस पर? क्या बताऊं सवेरा, कितनी मेहनत करनी पड़ी उसे बहकाने के लिए, और नीलम को भी मैंने ही कहा था। लेकिन अम्मी आपने किया क्या ये तो बताएं। मैं ना नीलम के घर ले गई थी। वाह अम्मी वाह, क्या चाल चली है आपने। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीना था ना, अब उसकी चहेती बेटी को भी मैं छीनूंगी। बातिल की जीत बहुत कम वक्त के लिए होती है, क्योंकि हक की जीत हमेशा के लिए होती है। आप ये ना समझें कि आप मुझसे जीत गई। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आप चाहे जितनी भी चालें चलें, मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आपने मेरी बेटी को जो मेरे खिलाफ करके साजिश की है ना, इसे मैं बेनकाब करके रहूंगी।
बेटा मेरी बात मानो तो उम्मीद को भूल जाओ। वो शायद तुम्हें उस तरह मोहब्बत करती ही नहीं। और देखा नहीं कि माँ ने उसे हमारे कितना खिलाफ किया हुआ है। इतना समझाने के बाद भी समझी नहीं, इनकार करके चली गई। वरना निकाह के लिए तो उसे फौरन हाँ कर देनी चाहिए थी। मुझे उससे यही उम्मीद थी, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है जो अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाए। उसे खुद से ज्यादा अपनों का ख्याल है। आपकी बातों में आके मैंने उसके साथ गलत किया, धोखा दिया उसे। लेकिन जब उसे सच मालूम होगा कि मैंने खुदकुशी करने का ड्रामा किया था तो ना जाने वो क्या रिएक्ट करेगी। इनकार तो उसने कर ही दिया है। अब अगर सच्चाई बता भी दी क्या फर्क पड़ेगा। मैंने जुनैद को मिलने के लिए बुलाया। यानी अब उम्मीद की जिद पूरी करना चाहते हैं। आप जानते भी हैं ना वो किसका बेटा है? मुझे सिर्फ ये पता है कि उम्मीद मेरी बेटी है। मुझे सिर्फ उसकी खुशी और फ्यूचर के बारे में सोचना है। यानी वो मेरी कुछ नहीं लगती। एकदम से आपने कैसे उसे मुझसे पराया कर दिया? तुम गलत समझ रही हो माँ। सब कुछ भुलाकर जरा सोचो कि उम्मीद और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात पे गौर करो। बच्चे हैं वो दोनों। इस लड़ाई में उनका क्या कसूर है? देख रही हूं मैं कि सब कैसे एक एक करके मुझे अकेला छोड़ रहे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उस आग में अपनी बच्ची को हरगिज नहीं झोंकूंगी जिस आग में मेरी बहन और आपकी बीवी जल के राख हो गई। क्या आप भी चाहते हैं कि उम्मीद के साथ वही सब कुछ हो उस घर में? पहले मेरी बेटी रमल और अब उम्मीद। आप समझ क्यों नहीं रही कैसी साजिश हो रही है? गॉड मारूख, हर चीज में साजिश ढूंढना बंद कर दो, खुदा का वास्ता है। कोमल मर गई है लेकिन हम सब आज भी जिंदा हैं। क्या हमें भी जीते जी मार दोगी तुम? मर तो मैं रही हूं और आप सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटियों को मरने नहीं दूंगी। तो अब तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओगी? हाँ, ये सवाल आप खुद से पूछें। क्या वो जुनैद से बात की? जी, मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि उम्मीद को भूल जाए। नीलम तुम भी खूब करती हो। पहले उसे उम्मीद के ख्वाब दिखाती हो, उसके बाद कहती हो उम्मीद को भूल जाए। आते यार, वो मोरा नहीं है, बेटा है तुम्हारा। और खुदा के वास्ते बंद कर दो उसे इस्तेमाल करना। बाबा, मामा, मुझे सरमद अंकल ने बुलाया। क्या? वो क्यों बुला रहे थे? वो बस मुझसे मिलना चाहते हैं। और वो क्यों तुमसे मिलना चाहते हैं? बाबा मुझे नहीं पता, बस उम्मीद की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि बस सरमद अंकल मिलना चाहते हैं मुझसे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि उम्मीद की यहाँ आने पे उनके घर में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मगर सरमद की बात इत्मीनान से सुनना और उसकी बातों में आकर कोई वादा मत कर लेना। आप बेफिक्र हैं मामा, मैं आप लोगों की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करूँगा। यासिर, मुझे लग रहा है उम्मीद ने अपनी फैमिली को फैसला सुना दिया।
मेरी समझ नहीं आ रहा, जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम्हारी अम्मी को मसला क्या है? पता नहीं वो क्यों सारा इल्जाम नानो पर दे रही हैं। ज़ारा देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ ना, और अभी समझा रहा हूँ, प्लीज इस मामले से दूर रहो यार, प्लीज। क्यों? मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलूं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि तुम्हें सही और गलत की तमीज ही नहीं है, इसलिए। हाला, सरमद ने जुनैद को वाकई शादी के हवाले से बात करने को बुलाया है? कोई और बात तो नहीं है ना? क्या जुनैद को सरमद ने बुलाया घर पर? यहाँ? जी, मैं यही तो आपको बता रही हूँ, जुनैद अभी आ रहे हैं मिलने। लो भाई, मुझे तो पता ही नहीं। कितनी अच्छी बात बताई तुमने। मुझे लगता है कि सरमद ना जुनैद के रिश्ते के लिए मान जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि मारूक दोबारा ये मामला खराब ना कर दे, मुझे तो डर ही लग रहा है। अरे वो कोशिश तो बहुत करेगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, संभाल लूंगी मैं। अब तो ये शादी हो के रहेगी, चाहे मारूख माने चाहे ना माने। अच्छा, अब ना तुम फोन रखो, जो भी यहाँ बात होगी ना मैं तुम्हें बताती रहूंगी। खुदा हाफिज। लगता है खुशखबरी आने वाली है। सरमद प्लीज, मैंने आपसे कहा है ना, आप मुझे मजबूर मत करें। आपको मिलना है ना, आप जाकर मिल लें। आई एम सॉरी अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया हो, लेकिन तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें जुनैद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर एक बार उससे मिल लो। अच्छा, तुम कुछ कहना मत, बस बैठकर सुन लेना। मैं उससे कुछ सवालात करूंगा, और अगर उसने गलत जवाबात दिए तो मैं उसे वहीं इनकार कर दूंगा। हाँ? मारूख प्लीज, हमारी बेटी की खातिर प्लीज। सरमद, ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तुम बताओ, तुम अब ठीक हो? नहीं आंटी, मैं ठीक नहीं हूं। आपका इनकार सुनकर तो बिल्कुल नहीं। देखो जुनैद बेटा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुम्हारे भाई से। अगर मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारी फैमिली से, और वो क्यों है? मारूख, एक सेकंड प्लीज, मुझे बात करने दो। जुनैद, बरसों पहले मेरा और मारूख का रिश्ता उम्मीद की वजह से जुड़ा था। ना मैं इस रिश्ते के लिए रेडी था और ना ही मारूख, लेकिन हालात ने हमें किस मोड़ पर ला खड़ा किया कि हम दोनों को यह रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ा। मैंने मारूख के फादर से एक वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी इस रिश्ते को निभाऊंगा, मारूख पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, और मैंने ये वादा निभाया हर हाल में। और आज मैं उम्मीद के फादर की हैसियत से तुमसे यही वादा लेना चाहता हूं। और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो, और इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी भी शामिल है, लेकिन शायद आंटी को ये रिश्ता कबूल नहीं। मैं जानता हूं, और क्यों शायद इतना भी जान चुका हूं।
मेरा यकीन कीजिए आंटी, मेरा माजी से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद से सच्ची मोहब्बत की है मैंने, और उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। बस बेटा, हमें भी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी बहुत अजीज है। बहुत प्यार और मोहब्बत से हमने उसकी परवरिश की है, इसलिए मैं चाहता हूं तुमसे शादी के बाद उस पर कोई आंच ना है। वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, अपने करियर का इंतखाब करे। मैं आप दोनों से वादा करता हूं, उम्मीद को हर मुमकिन खुशी दूंगा। अपनी तालीम को जारी रखने या करियर के इंतखाब के लिए वो हमेशा खुद मुख्तार रहेगी। मैं उस पर कोई रोक टोक नहीं करूंगा। और तुम्हारी फैमिली? आंटी, उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा, इतना मैं जानता हूं। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखें। आंटी, आपका इख्तिलाफ मेरे वालिदैन से हो सकता है, लेकिन इसमें मेरा या उम्मीद का तो कोई कसूर नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या तुम उम्मीद के लिए अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो तो बोलो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो जुनैद? तुम तो उम्मीद से बहुत प्यार करते हो, तो क्या तुम अपनी फैमिली को उसके लिए छोड़ सकते हो? ये कैसा सवाल हुआ? सवाल मेरा भी यही है, क्या तुम छोड़ सकते हो? अंकल, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या मैं इतना खुदगर्ज बन जाऊं कि जिन वालिदैन ने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें छोड़ दूं? अंकल, अब आप बताएं क्या जवाब होना चाहिए मेरा? बेटियां भी अपना सब कुछ छोड़कर अपने शौहर के घर आती, तो क्या वो खुदगर्ज होती? नहीं, हरगिज नहीं। इन्हीं बेटियों को कभी ससुराल में बावर्ची खाने में जला दिया जाता है, या कभी इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद ही अपनी जान ले ले, या फिर कभी जान से ही मार दिया जाता है। माँ बाप अपनी बेटियों को बेइंतहा प्यार करते हैं, इतने प्यार से पालते हैं, उन्हें रुखसत करते हैं ताकि वो अपना खानदान बना सके, अपनी खुशी से जी सके। अगर होता क्या, उन्हें जान से मार दिया जाता है। आंटी, ना तो मैं उन लोगों में से हूं, ना ही मेरी फैमिली। औरत की इज्जत करना जानता हूं मैं, और ऐसे किसी भी शख्स या घर को मुजरिम समझता हूं जो औरत की इज्जत ना करना जानते हो। जुनैद, मुझे तुम्हारे ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई, और मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। मेरी फैमिली को भी मारूख से लाख इख्तिलाफात थे, लेकिन ना मैंने अपनी माँ को छोड़ा ना ही मारूख को। शायद रिश्तों का बैलेंस कायम रखना ही मर्द का असल इम्तिहान होता है, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं। मैं आपकी बात समझ गया हूं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ, लेकिन अगर कल को तुम इस इम्तिहान में नाकाम हो जाओ और उम्मीद को कोई तकलीफ पहुंची, तो मैं जरूर चाहूंगा कि तुम उम्मीद को लेकर अपनी फैमिली से अलग हो जाओ। बरसों पहले मैं भी नाकाम हो गया था। मेरी बेटी से उसकी मां छिन गई थी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब तुम उम्मीद से शादी करो
तो उस पर कोई तकलीफ ना आने देना। और अगर किसी वजह से तुम दोनों के लिए या तुम्हारी फैमिली के लिए ये रिश्ता निभाए रखना मुश्किल हो जाए तो बातचीत के जरिए हल करना, कभी हाथ मत उठाना मेरी बेटी पर। यही वादा चाहिए तुमसे। अंकल, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो औरत पर हाथ उठाए, और ना ही ऐसे घर को घर समझता हूं जहां औरत की इज्जत ना होती हो, उन पर टॉर्चर होते हो। आप दोनों बेफिक्र रहें। मैं वादा करता हूं उम्मीद पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। और अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उम्मीद को पूरा हक होगा मुझसे अलग हो जाने का, और ये हक मैं उसे निकाह नामे पर भी दूंगा। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए एक समझदार और लविंग लाइफ पार्टनर चुना है। आई एम प्राउड ऑफ यू। बेकदर, हाँ बेकदर